माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती हैं ये 7 संकेत। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इंसान पैसा कमाने के लिए क्या नहीं करता, घर परिवार से दूर रहता है, जमकर मेहनत करता है। इसके बावजूद कई लोगों को जिंदगी भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसका कारण माँ लक्ष्मी की कृपा न मिलना होता है। हालांकि कई लोग माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, फिर भी फल सबको नहीं मिल पाता है। अगर आपको जानना है कि माँ की कृपा आपको कब प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उस घर का सदैव कल्याण होता है। उस घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कमी नहीं होती और सुख शांति भी बनी रहती है। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहता है। माँ लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, तो उसके घर में सुख शांति खुशहाली के साथ धन की कमी नहीं होती है और उनके घर खुशियाँ वास करने लगती है। इसलिए कहा जाता है, धन दौलत कमाने के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होना बहुत ही जरूरत है। आप कितना भी धन दौलत कमा लो, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तो आता हुआ भी धन चला जाएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा होने के बाद ही बरकत होती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अधिकतर लोग अपनाते हैं और माँ को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती है 5 संकेत। अगर उनको पहचान लिया तो बन जाओगे मालामाल। बहुत ही लोग होते हैं जो उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती है और न ही परिवार में खुश मिलता है। और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं, उनको नित्य खुश रखने की कोशिश करते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख सुविधा और पैसों की कामना करना नामुमकिन ही होता है। अगर आप कमा भी लोगे तो वह ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। जिस घर में या जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है, न वहाँ पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है, वहाँ कभी गम का माहौल नहीं होता है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी जी किसी जगह का त्याग कर देती है तो वहाँ पर अंधकार और निराशा छा जाती है। चारों तरफ से परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है, आर्थिक संकट पैदा होने लगते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि जब भी किसी घर में देवी लक्ष्मी किसी जगह पर आगमन करती है तो वहाँ पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जिनसे कि हमें पता चल सके कि माता हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसे वो क्या क्या संकेत हैं जिनसे हम माता के आगमन को पहचान सके और क्या क्या इशारे हैं जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है। तो मित्रों दोस्तों, यह भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको नजर नहीं आता है तो आपको ये एहसास कैसे होगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, इससे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपके घर में ही विराजमान रह जाए और वह आपके घर को कभी छोड़कर ना जाए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बाद में मत कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला कि माँ हमारे घर कब आई और चली गई। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक दोस्तों, अगर आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बना लिया है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले या चिड़िया कोई भी अंडे दे दे तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके घर लक्ष्मी आने का संकेत है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको अपनी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। व्यापार में आपको मुनाफा होने वाला है, नए नए माध्यम से आपको इनकम मिलने वाली है। चारों तरफ से धन आने के रास्ते खुलने की संभावना है और साक्षात माता
लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने वाली है तो कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना देती है और उसमें अगर अंडे दे देती है और बच्चे हो जाते हैं तो कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है और मित्रों आपके सभी बुरे दिन समाप्त हो जाएगी। दोस्तों कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के आगमन के समय आपके घर के मंदिर के दीपकों की रोशनी और दिन से अधिक उज्जवल होने लगती है। अगर आपके पूजा घर में दिए की रोशनी अचानक ही बढ़ने लगे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है, माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। दोस्तों अगर आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है तो यह माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष संकेत होता है। मित्रों आप कहानी पर भी देख लेना, किसी भी घर में अगर मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा होगा ना तो उस घर में आप देख लेना सारी सुख सुविधा मौजूद होगी, वहाँ माता लक्ष्मी का वाह होगा, साथ साथ माता लक्ष्मी जी की उस घर पर कृपा बनी रहेगी। यानी कि जिस घर में अगर मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है तो कुछ ही दिनों के पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। आपको धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगेगा, इससे आपकी धन संबंधी परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में ही विराजमान होने का संकेत दे रही है और आपको अपना आशीर्वाद दे रही है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि हिंदू सनातन धर्म में गौ माता को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। गौ माता हमारे शास्त्रों में बहुत ही पूजनीय है, चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगह पर गौ माता की पूजा करने का नियम है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भूखी प्यासी भटकती रहती है, अपने पेट को भरने के लिए उल्टा सीधा कुछ भी खा लेती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मर जाती है। लेकिन आप नहीं जानते एक गौ हत्या का पाप कितना भयंकर होता है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर हो जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भाग देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती, सदैव इंसानों को दूध देती है और जब वह दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे छोड़ देते हैं, जिससे वो इधर से उधर भटकने पर मजबूर हो जाती है। पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, चाहे वह प्लास्टिक की थैलियां हो, जूते, चप्पल, कपड़े, पत्तल, कुछ भी हो, सबको खा लेती है और धीरे धीरे यह सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मर जाती है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि ऐसा मत किया करो। दोस्तों अगर सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा खिलाता है तो साथ साथ उसके घर में माता लक्ष्मी जी का वास रहता है और कभी भी धन संबंधी कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों अगर आपको कहीं गौ माता के दर्शन हो जाए या आपके घर गए जाए या आपने गौ माता को पाल रखा है तो ये माता लक्ष्मी आने के संकेत है। दोस्तों अगर आपको 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई दे, जी हाँ मित्रों, अगर आपको अपने घर में बेडरूम के अंदर 3 छिपकलियों एक साथ एक ही जगह पर दिखाई देती है तो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों एक बात याद रखना, एक ये 2 छिपकली दिखे तो यह शुभ नहीं है। अगर 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई देती है तो यह भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी जी आने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर प्रवेश करने वाली है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आपको यह संकेत दिखे तो समझ लेना कि मित्रों कुछ ही दिन में आपके समय में परिवर्तन होने वाला है, आपकी आर्थिक संकट दूर होने वाले हैं। दोस्तों आप सो रहे हैं और आपको बारिश होते हुए सपना में दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की धन की वर्षा होने वाली है। आपको धन आने के नए रास्ते खुलने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाली है। बहता पानी इस बात का संकेत देता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होगी। तो अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं
तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखने वाली है। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है, तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। 6 दोस्तों, आपको अचानक कहीं से शंख की ध्वनि सुनाई देने लग जाए तो समझो आपको माता लक्ष्मी आने का संकेत दे रही है। मित्रों, शंकर एक बहुत ही पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भी माना गया है। भगवान नारायण को शंख बहुत प्रिय है। शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत मानी जाती है। यहाँ तक कि अक्सर लोग शंख बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं। ज्यादातर हर मंदिर में शंख बजाया जाता है। लोग अपने घर में पूजा के समय शंख बजाकर अपने घर को धन और समृद्धि से भर देने की कामना करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठे और चाय नाश्ता कर रहे हैं, सुबह सुबह सूर्योदय के समय अगर आपको कहीं से भी शंख बजने की ध्वनि सुनाई दे तो समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी आने वाली है। इसके अलावा मान्यताओं के आधार पर अगर किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ में लगातार खुजली हो रही है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को धन लाभ होने की काफी उम्मीदें हैं। 7 दोस्तों, अगर आपको कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए देख जाए, मित्रों, अगर आप अपने घर से बाहर किसी काम से जा रहे हैं या सुबह सुबह आप जैसे घर से बाहर निकले और घर के बाहर कोई भी कुंवारी कन्या आपको झाड़ू मारती दिखाई जाए, चाहे वह आपको पड़ोस में बाहर की साइड में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाती है, कन्या का मतलब होता है 9 साल से कम उम्र की कोई भी बालिका बच्ची जो है वो अगर आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है तो यह भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, क्या है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। यह माता लक्ष्मी जी को प्रिय भी होता है। ऐसे में अगर आपको कोई सुबह कहीं पर भी जाते समय झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाए तो ये लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। अगर अचानक से आपके घर में काले रंग की चिंटियां आकर झुंड बना दे और कुछ खाने लगे तो ऐसा माना जाता है कि जल्द ही व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। 8 दोस्तों, अगर आपको स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने हुए अगर कोई भी महिला दिख जाए तो समझिएगा कि उस पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जल्द होने वाली है। जीवन में कई सारी खुशियों के साथ बरकत में भी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि माता लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेगी उससे पहले आपको कोई ना कोई संकेत देगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए अगर अचानक ही आपके घर में धन की वृद्धि होने लगे और आपके धन आने के रास्ते खुल जाए तो यह भी माँ लक्ष्मी के आगमन का एक संकेत हो सकता है। अगर आप अपने स्वयं को स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखते हैं, लाल रंग भी शुभता का प्रतीक होता है और ये माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी है। माता लाल रंग से बेहद प्यार करती है। उसके अलावा सपनों में अगर आप सफेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं, सफेद कलर का, तो यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अगर सफेद हाथी आपको जिस जगह पर खड़ा दिखाई देता है, शास्त्र कहते हैं उस जगह पर गड़ा हुआ धन भी होता है और ये अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है। ऐसे में स्वप्न में इस तरह के अगर आपको संकेत मिलते हैं तो आप उनको एक बार आजमा कर जरूर देखना। सफेद हाथी दिखाई देता है तो यह भी माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है और आपको जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हुई दिखाई दे जाती है। सांप को देखते ही हर इंसान सिहर उठता है, लेकिन सांप दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आपको सपने में सांप या उसका बिल दिखाई तो समझ लीजिए कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। 9 दोस्तों, अगर आपको कहीं उल्लू दिख जाए तो समझो आपको कोई शुभ संकेत मिलने वाला है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी जी का ही वाहन माना जाता है। ऐसे में
उल्लू का दिखना बेहद शुभ संकेत माना जाता है। वैसे आजकल उल्लू दिखना बहुत मुश्किल है और इसका मतलब यह होता है कि माता लक्ष्मी जी आपको अपने आगमन की सूचना दे रही है। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू दिखे जाए तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जल्दी आपके घर में पधारने वाली है। खान पान से भी माँ लक्ष्मी के आगमन का पता चलता है। माँ लक्ष्मी जिसके घर में आने वाली होती है तो उनके खान पान में बदलाव आने लगता है। ऐसे परिवार के लोग मांसाहार और नशे से दूरी बनाने लगते हैं। इन लोगों को भूख भी कम लगने लगती है। नोट: तमाम जानकारी जन ऋषि को ध्यान में रखकर ही दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को आपकी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।